तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है जिसमें ये 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। इन्होंने इसकी पिटिशन जो है इस्लामाबाद, सिंध, कराची हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सब जगह इन्होंने करा दिया और इनको फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है और वो हक रखती है कि वो अपना तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला दे सकती है। तो अब इमरान खान साहब को एक तो ये डर है, फिर टेरियन का केस भी है। तो अब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इंतखाबात ही होंगे, आप ये भी देखिए कि अगर वो नाअहल हो गए तो फिर इंतखाबात कौन लड़ेगा? वो 35 और 70 पे असद उमर साहब लड़ेंगे और सदर बना रहे हैं परवेज इलाही साहब को। तो मेरा ख्याल है बाकी तो सब चने भुनने आए थे यहाँ पे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरा ख्याल है अब तमाम तर लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि सेकंड इन कमांड कौन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसका इंतजार दोनों तरफ से किया जा रहा है। यहाँ वहाँ से इंतजार है, उम्मीद है लंदन वालों को भी कि कोई नाअहली का मामला आ जाए, लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो इनको भी लाडला अभी भी समझा जा रहा है। अगर वो लाड थोड़ा सा खत्म हो गया और अगर कोई केस फैसला हो जाता है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी ने फैसला कर लिया है कि इसने मुल्क को चलने नहीं देना, मतलब ये फैसला हो चुका है। अब आप लाख कड़वे घूंट पीजिए, सख्त फैसले कर लीजिए। एक आदमी ने एक अफरा तफरी मचाई हुई है। आप देखिए 2000 पॉइंट्स गिर गया कराची स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ इस बात के बाद कि आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली को गिराया, क्योंकि एक अदम इस्तेहकाम आप ही पैदा कर रहे हैं इस मुल्क में, कोई और नहीं पैदा कर रहा, आप ही पैदा कर रहे हैं। और एक आदमी जो इस जिद पर है कि मैंने अदम इस्तेहकाम मनाना है जब तक मैं नहीं आ जाता पावर में, या तो उसको पावर दे दीजिए या फिर उसको फारिग कर दीजिए, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। तो आपको इनमें से ज़्यादा चांसेस किसके लग रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपकी गुफ्तगू से इमरान खान साहब के लिए तो मुझे कोई होप दिखाई नहीं दे रही कि आने वाले दिनों में, जिसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि दोनों असम्बलीज देखिए हमने वादे के मुताबिक डिसॉल्व कर दी और मैंने तुरब का पता खेला है और मेरे पास और भी ऐसे कार्ड्स हैं कि शहबाज शरीफ साहब की नींदें हराम हो जाएंगी, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो आपको हुकूमत की नींदें हराम होती हुई दिखाई देती हैं फिर, या इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा सरप्राइज़ है आने वाले दिनों? हुकूमत की नींदें तो जी जब से हराम है, जब से उन्होंने अदम एतमाद का वोट लेकर आए हैं और उनके तो 14 तबक रोशन हो गए। जब देखा उन्होंने फाइनेंशियल मसले कितने हैं और उसके बाद उनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ। पार्टी के अंदर इतनी बहस हो रही है कि हम क्यों आए, हमने ये क्यों अपने सर ले लिया, हमारे अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट हमने खो दी और हमने अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट कितनी ज़्यादा अदा कर दी है। तो ये तमाम तर मामला, तो हुकूमत तो वैसे भी उनको नींद नहीं आती और शहबाज शरीफ साहब को तो आपको पता है वैसे ही नींद नहीं आती, क्योंकि ये सोच के कि अवाम कितनी महंगाई का सामना है उनको। तो मेरा ख्याल है उनकी नींदें हराम करने की इमरान खान साहब को ज़रूरत नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी जो नींद उड़ने वाली है और मेरा ख्याल है वो जल्द उड़ेगी, क्योंकि जो मुझे इस वक्त रिलीफ नज़र आ रहा है वो ज़रूर इस बात का पेश खेमा है। इलेक्शन कमीशन ने भी जिस तरह से थोड़ा सा कल 7 उनकी जो सीटें थी उनका भी उनको दे दिया। बायोमेट्रिक वाले मामले में आप देख लीजिए, जो उनको टेरियन वाले मामले में थोड़ा सा रिलीफ मिला है। मुझे ये लग रहा है रिलीफ मिलते कहीं ना कहीं तो जाना है। और देखिए टेरियन वाला मामला इसलिए भी अहम है कि अब उसमें 2 एफिडेविट आ गए, एक जमायमा का और एक इमरान खान साहब का। तो जाहिर है केस में वेटेज तो है, इसलिए वेटेज है तभी आपने सलमान अकरम राजा जैसे वकील को भी आपने एंगेज कर लिया, आपने 2 वकील लगा लिए हैं। अब वहां पे आपके अली जफर साहब भी हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी हैं। तो जाहिर है खतरात में कह रही हूँ, खतरात तो हैं। अब देखते हैं खतरा किसके लिए जल्द टलता है या देर टलता है। लेकिन देखिए ना, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस हम प्रूव कर दें और ये कोई गैर कानूनी काम है। ये कानूनी मामला है। उन्होंने बदअहदी की है, उन्होंने बदनीयती दिखाई है, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने अपने असास जात में जाहिर है फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी उनके पर मामलात हैं, वो केस भी चल रहा है। तो लेट्स सी किधर जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के चारों शाने इस वक्त हो गए चित और अब उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन आई होप कि जल्द आ जाए, इससे पहले कि उनके लिए भी बहुत देर हो जाए। बहुत शुक्रिया सरा बच्चा साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर एंकर पर्सन तज्जिया बच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी। इमरान खान साहब पर नाअहली की तलवार तो लटक रही है और नाअहली ऐसे है जैसे नविश्ता दीवार है, और शायद इसी वजह से आज पार्टी के अंदर भी ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ का पैटर्न इन चीफ बनाने की बात हो रही है। उसी तरह से जैसे नवाज शरीफ साहब को पार्टी का ताहयात कायद बनाया गया, नाअहली हो जाएगी तो यकीनन पार्टी के चेयरमैन तो नहीं रह सकते। लेकिन सवाल बड़ा सादा सा है और वो सवाल ये है कि जिन हलकों में इमरान खान साहब तनहा लड़ रहे हैं, कभी 35 हलकों में लड़ने की बात करते हैं, कभी 8-9 हलकों में लड़ते हैं, फिर 70 हल्के हो जाएंगे, तो इस पर क्या इमरान खान लड़ेंगे? इमरान खान तो नाअहल हो जाएंगे, तो इमरान खान की जगह पर कौन होगा? फिर पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या तिनका बिखर जाएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।